हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से देखेंगे एलडीसी जो एग्ज़ाम होने वाली है उससे इसकी जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका पेपर नंबर 6 के बारे में। और इसमें आज हम शामिल करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट टोटली ब्लैंक इंटेलिजेंस। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसा हमारे पास सब्जेक्ट हो वैसे ही हमें वर्ब को यूज करना होता है। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, ये हमारी कंडीशन होती है। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट की पहचान करनी है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखो क्या लिखा है, नाइदर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, दो सब्जेक्ट हमारे पास दिए हैं और इनको जोड़ा गया है किससे, नाइदर नोर से। तो याद रखना जब भी और, नोर और बट ऑल्सो इन तीन के बाद में, इन तीन वर्ड के बाद में जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ आए, जो भी नाउन प्रोनाउन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। मतलब अगर इनके बाद में और, नोर और बट ऑल्सो के बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब देखो हमारे पास दिया है नोर, नोर है, नोर के बाद क्या लिखा है, एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अब देखो वर्ब हमें दे रखी है डिटरमाइन, डिटरमाइंस, डिटरमाइनिंग और डिटरमाइंड, ये तो सेकंड फॉर्म होगी और ये फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फोर्थ फॉर्म है। हमें यूज करनी है सिंगुलर फॉर्म। अब सिंगुलर फॉर्म का मतलब जब भी वर्ब के आगे एस लग जाए तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। जैसे यहाँ लिखा वर्क, फर्स्ट फॉर्म है ये, तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा कैसी फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। और जैसे ही हम यहाँ लिखें वर्क्स, क्या लिखेंगे, वर्क्स, वर्क्स लिखते ही देखो एस ऐड हो गया, एस फॉर सिंगुलर, तो ये क्या बन जाएगी, सिंगुलर। या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब देख लेना आप, चाहे वो डज हो, चाहे वो इज हो, चाहे वो हैज हो, इन सब के बाद में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये सभी कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटरमाइन सिंगुलर वर्ब, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है, हाई विंड्स एंड रेन, तेज हवा और रेन। देखो एंड है वो दो पार्ट को जोड़ता है, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो सब्जेक्ट दो है, कैसा सब्जेक्ट हो गया ये, प्लूरल। तो वर्ब भी हमें कैसी चाहिए, प्लूरल। देखो इज, वॉज और हैज तीनों सिंगुलर है, देखो एस से एंड हो रहे हैं तीनों, आर यहाँ पर प्लूरल वर्ब दे रखी है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ब्लड, स्वीट, स्वेट एंड टीयर्स। देखो तीन चीज़ें दे रखी है हमें, ब्लड, स्वेट और टीयर्स, पसीना, खून, पसीना, आंसू, ब्लैंक। ए पॉपुलर रॉक ग्रुप, एक प्रसिद्ध रॉक ग्रुप है ये तीनों क्या है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप का नाम है ये। तो हमें दिखने में तो ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन आगे देखेंगे ये क्या है, ए मतलब एक पॉपुलर ग्रुप है, यहाँ पर ग्रुप्स भी नहीं है, ग्रुप है। मतलब कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। देखो वर्ब प्लूरल, आर प्लूरल, हैज बीन और वॉज। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन लेट 96, मतलब 1960 के अंत की बात हो रही है, तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज। अगला क्वेश्चन दिया है, ईच एंड एवरी पर्सन ब्लैंक ए जॉब टू परफॉर्म। ईच एंड एवरी जब भी किसी सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ आ जाए इसका मतलब होता है प्रत्येक, इंडिविजुअल, यहाँ एक एक की बात होती है, तो पर्सन की बात हो रही है, हर एक इंसान। तो सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी हमें कैसी देखनी है, सिंगुलर। हैव प्लूरल है, हैड पास्ट की बात हो रही है, हैविंग भी यहाँ पर नहीं आएगा, हैज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नाइदर द यूनाइटेड स्टेट्स नॉर द अदर मेंबर्स ऑफ नाटो एडिशनल मिलिट्री कटबैक्स इन यूरोप। देखो नोर दे दिया बीच में, और मैंने बताया था और, नोर और बट ऑल्सो, ये हमें पता है, इनके बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, नोर के बाद ये रहा नोर, नोर के बाद लिखा है द अदर मेंबर्स, नाटो के जो मेंबर्स है, मेंबर्स प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी हमारी, प्लूरल। वांट्स सिंगुलर, वांट प्लूरल, इज और हैज दोनों सिंगुलर, तो यहाँ से सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द गवर्नर ऑफ कैंसास टुगेदर विथ 10 अदर स्टेट ऑफिशियल्स। अब देखो याद रखना वर्ड आता है विथ हो, टुगेदर विथ और अलोंग विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, और एक आता है एज वेल
एज, इनसे पहले जो सब्जेक्ट दिया हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, और नॉर और बट ऑल्सो इनके तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ और अलोंग विथ इनसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो टुगेदर विथ से पहले क्या लिखा है, द गवर्नर ऑफ कैंसास, गवर्नर की बात हो रही है। गवर्नर क्या कितना होता है, एक, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो जो प्लूरल है उसको कैंसिल करेंगे, आर, वर और हैव तीनों प्लूरल है, इज सिंगुलर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी मॉर्निंग द फोरमैन एंड हिज वर्क यूनिट। एक तो फोरमैन और एक उसकी जो वर्क काम करने वाले लोगों का जो ग्रुप है, एक यूनिट बनी है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, वो हमेशा डिस्कस करते हैं किसके संबंधित, अपनी जॉब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको। तो देखो एक तो फोरमैन हो गया और एक यूनिट, मतलब ये ग्रुप है, कैसा हो जाएगा, प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। देखो डिस्कसेज सिंगुलर, हैज इज सिंगुलर, डिस्कस फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट कंट्री एंड वेस्टर्न, एक तो कंट्री और एक वेस्टर्न, ठीक है। अब आगे देखो, ऑलवेज बीन माई फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक्स नहीं है यहाँ पर, म्यूजिक है, सिंगुलर की बात हो रही है। तो ये एक म्यूजिक कंपनी का नाम है, म्यूजिक टाइप ऑफ म्यूजिक है, कोई भी एक म्यूजिक का प्रकार है, तो ये सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो हैव, आर, वर ये तीनों प्लूरल है, और हैज सिंगुलर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड, पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी उससे पहले, आइदर कुनेन और सल्फा ड्रग्स ब्लैंक यूज्ड टू स्टॉप इन्फेक्शंस को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए इन ड्रग्स का, दवाइयों का यूज किया जाता था। देखो क्या आया यहाँ पर, और के बाद में सब्जेक्ट कौन है, सल्फा ड्रग्स है, ड्रग नहीं है, ड्रग्स प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आएगी यहाँ पर, प्लूरल। देखो वर, हाँ अच्छा प्लूरल चाहिए हमें, तो देखो वॉज, हैज और इज तीनों सिंगुलर है, जो वर है वो हमारा प्लूरल, जो वर्ब है वो हो जाएगी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोच एंड जनरल मैनेजर ऑफ द न्यूयॉर्क निक्स ब्लैंक रेड हॉल्जमैन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द कोच एंड जनरल, एंड आ गया, तो एक तो कोच है और एक जनरल है। लेकिन याद रखना कि जब एंड दिया हुआ हो और इससे पहले कोई सब्जेक्ट हो और उसके बाद में कोई सब्जेक्ट हो, नाउन हो, अगर इस नाउन से पहले दे लगा हुआ है और इधर भी दे लगा हुआ है, तो ये दो सब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक से पहले ही लगा हुआ है, मतलब जो कोच है वही कौन है, जनरल। जैसे मैं बोलूँ द डॉक्टर एंड सिंगर, अब डॉक्टर है वो सिंगर भी तो हो सकता है, एक से ज़्यादा प्रोफेशन हो सकते हैं किसी इंसान के, तो जो डॉक्टर है वही कौन है, सिंगर। अगर इसी को ऐसे लिखें द डॉक्टर एंड द सिंगर, अब दो हो गए, मतलब जितने आर्टिकल उतने सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक आर्टिकल है तो सब्जेक्ट भी एक ही होगा, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। ये तीन जो दे रखी है तीनों प्लूरल है, इज है वो सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द बुक्स ऑन द सेल्फ ब्लैंक डस्टी, सेल्फ के ऊपर सम ऑफ बुक्स है, उनमें से कुछ, बहुत सारी किताबें रखी हैं उनमें से कुछ, मतलब एक से तो ज़्यादा होगी, कुछ का मतलब बहुत सारी किताबें रखी हैं उनमें से कुछ किताबें क्या है, डस्टी हो गई, उन पर धूल जम गई है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट कैसा हुआ, ये प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब, इज, वॉज और हैज तीनों सिंगुलर है, आर यहाँ से प्लूरल वर्ब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इवन दो द स्टूडेंट्स लाइक द क्लास, द फ्यू और मैनी, सेवरल, मैं कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। एक तो आता है फ्यू, एक आता है ए फ्यू, एक द फ्यू, सेवरल और मैनी, ठीक है। इन सब का मतलब होता है कुछ। एक सम भी आया, सम, इनका मतलब होता है कुछ, मतलब कुछ है, इसका मतलब एक से तो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो देखो थिंक्स सिंगुलर, थिंक प्लूरल, हैज सिंगुलर और थिंकिंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। तो यहाँ से ऑप्शन बी थिंक है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंटू ब्लैंक टू द पार्क एवरी डे, पिंटू सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, रन्स यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉग्स ब्लैंक एट स्ट्रेंजर्स, द डॉग्स
डॉग्स प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। देखो बार्क्स सिंगुलर, बार्किंग और बार्क ये पास्ट में चला जाएगा, बार्किंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, तो यहाँ से हो जाएगा बार्क प्लूरल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द सेज एज वेल एज हिज फॉलोवर्स, एज वेल एज मैंने बताया था, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इनसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। तो द सेज सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी यहाँ पर, सिंगुलर। तो देखो बिलोंग प्लूरल है, बिलोंगिंग और बिलोंग वही पास्ट फॉर्म में चला गया, और ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बिलोंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ग्रामर के तौर पर गलत कौन सा है। ईच गर्ल्स और बॉयज़, देखो और के बाद क्या लिखा है, बॉयज़, तो प्लूरल चाहिए आर, सही है। आइदर डॉग्स और कैट्स, और के बाद क्या लिखा है, कैट्स, और कैट्स के आगे लिखा है आर, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आइदर फादर्स और मदर्स, देखो मदर्स, मदर्स के बाद क्या लिखा है, हैव, क्योंकि और के बाद मदर्स है तो हैव सही है। आइदर केक्स और कुकीज़, कुकीज़ प्लूरल है लेकिन वर्ब यहाँ पे दे दी सिंगुलर, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था, तो यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ए लार्ज सम ऑफ मनी, लार्ज सम ऑफ मनी, मनी हमेशा अनकाउंटेबल होती है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर, और रुपीज़ हमेशा काउंटेबल होते हैं, तो वो क्या कैसे हो जाएंगे, प्लूरल। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लार्ज सम ऑफ मनी, लार्ज सम का मतलब होता है योग, तो बहुत बड़ा एक योग है, मतलब बहुत सारे धन की बात यहाँ पर हो रही है, तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी चाहिए हमें, सिंगुलर। देखो स्टॉल पास्ट फॉर्म है, वर और आर, ये प्लूरल में आ जाएगा, वॉज स्टोलन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द बैग्स, मैंने कहा था ईच और एवरी, ईच और एवरी, इसके बाद में इसका मतलब होता है प्रत्येक, तो बैग्स जो भी है, बहुत सारे बैग रखे हुए थे, उनमें से ईच, प्रत्येक की यहाँ पर बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, तीनों कैसी है, प्लूरल। नेक्स्ट, स्टीव ब्लैंक, स्टीव किसी का नाम है, जैसे स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, वैसे ही बॉट ए न्यू हाउस एंड ए कार, दो चीज़ें खरीदी है उसने, एक तो घर और एक कार, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, तीनों प्लूरल है, हैज सिंगुलर है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट, पहले इनकरेक्ट पूछा था, इस बार करेक्ट पूछा है, सही कौन सा है। द जूरी आर गोइंग टू, देखो जूरी एक ग्रुप ऑफ जजेज होता है, जज होते हैं, जज कोर्ट वाले जज, उनका ग्रुप जिसको क्या बोलते हैं हम, जूरी बोलते हैं, तो वो एक ग्रुप का नाम है। जैसे क्राउड, ग्रुप ऑफ पीपल है ये, तो क्राउड बहुत सारे लोग तो उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन उन सबको मिला के हमने एक नाम दिया है, सिंगल नाम दिया है, उसको क्या बोलते हैं, क्राउड। तो वैसे ही जूरी है वो एक ग्रुप होता है जजेज का, तो सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर चाहिए, सिंगुलर चाहिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, यहाँ पर दे रखा है इज सिंगुलर, ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड, या फिर अगर आप अपनी पसंद का कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।